दोस्तों वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों बात करेंगे हम बीपीएससी टीआरई 3.0 री एग्जाम अपडेट को लेकर के 19 जुलाई से लगा करके 22 जुलाई के बीच जो आपका चारों वर्ग की परीक्षा कराई गई थी 1 to 5, 6 to 8, 9 to 10 और 11 to 12 की जो है ओएमआर सीट को लेकर के अपडेट आ चुकी है। आपको बता दें कि ओएमआर सीट अब जल्द ही आपको देखने को मिलने वाली है। यहाँ पे देखिए टीआरई 3 ओएमआर जो है घोषित, ऑफिशियल आंसर की नंबर कम। जैसे आपको पता होगा कि 15 से 16 नंबर आपकी जो है विवादित जो प्रश्न हैं उस पर आपके जो है बोनस अंक मिलेंगे। या आपको बता दें कि उसके बीपीएससी आयोग ने उसका क्या आंसर माना है उसको लेकर के भी बात करेंगे। कट ऑफ आपका 1 to 5, 6 to 8, 9 to 10 और 11 to 12 को लेकर के भी बात करेंगे। क्योंकि देखिए जब आपकी ओएमआर सीट आएगी, आंसर की आएगी, तो नंबर जाहिर सी बात है आपके कम होने वाले हैं। 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट और बीपीएससी आयोग के द्वारा क्या कुछ अपडेट दिया गया है आपको बता दें। यहाँ पे देखने वाले हम लोग सारा अपडेट आपको यहाँ पे ऑथेंटिक मिलेगा। सबसे पहले हम लोग चलते हैं यहाँ पे ऑफिशियल साइट पर और वहाँ से देखते हैं क्या कुछ अपडेट है। बीपीएससी यानी कि बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन यानी कि बीपीएससी की जो ऑफिशियल साइट है, हम लोग बीपीएससी की ऑफिशियल साइट पे आ चुके हैं। आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि 10 अगस्त 2024 की डेट लगी हुई है और 12:50। ठीक है, यहाँ देखिए आपका यहाँ पे दिया गया है कि 9/8/2024 को स्कूल टीचर रिटेन ऑब्जेक्टिव कॉम्पिटेटिव री एग्जामिनेशन टीआरई 3 पॉइंट एडवर्टाइजमेंट नंबर जो था आपका वो 22/2024। यहाँ पे देखिए जो आपकी परीक्षा कराई गई थी यानी कि क्वेश्चन बुकलेट फॉर क्लास 6 to 8 के लिए यहाँ पे क्वेश्चन बुकलेट जो है जारी कर दिया गया है। और एग्जामिनेशन डेट जो था वो 19 तारीख को जो आपका पीआरटी का पेपर यहाँ पे 6 to 8 का पेपर कराया गया था 19 तारीख को उसका है। यानी कि सब्जेक्ट देखिए इंग्लिश का है, हिंदी का है, उर्दू का है, संस्कृत का है और मैथमेटिक्स एंड साइंस, सोशल साइंस। ठीक है, यहाँ पे देख रहे हैं प्रत्येक सब्जेक्ट यानी कि अलग अलग सब्जेक्ट का जो आपका बुकलेट सीरीज है वो जारी कर दिया गया है। उसके बाद यहाँ देखिए क्वेश्चन बुकलेट के साथ साथ देखिए यहाँ पे 1 to 5 का भी यहाँ पे दिया गया है यानी कि क्वेश्चन बुकलेट सीरीज 1 to 5 पीआरटी के लिए भी एग्जामिनेशन डेट यहाँ पे दी गई है और जनरल स्टडीज। उसके बाद से यहाँ पे देखिए क्लास से आपका जो है फॉर क्लास 9 to 10 का भी दिया गया है। उसके बाद यहाँ पे 11 to 12 के जितने भी आपके सब्जेक्ट हैं हिंदी, उर्दू, इंग्लिश, संस्कृत, बांग्ला, तो ये आपका जो है बुकलेट सीरीज, ध्यान दीजिएगा बुकलेट आपका है और जो भी आपने पेपर दिया था वो पेपर यहाँ पे आपसे आपको मिल जाएगा यहाँ से। तो जितने भी कैंडिडेट यहाँ पे अभी तक पेपर डाउनलोड नहीं किए तो वहाँ से जाकर के ऑफिशियल साइट से आप उसे डाउनलोड कर पाएंगे। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन बुकलेट फॉर 6 to 8। ठीक है, एग्जामिनेशन डेट आपका जो है 22 तारीख को जो परीक्षा कराई गई थी सेकंड मीटिंग में, उसका एक कंप्यूटर और संगीत कला का। ठीक है, ये यहाँ तक चीज़ें हो गई। अब यहाँ पे देखिए उसके बाद यहाँ पे देखिए रजनीश सर के द्वारा एक अपडेट दी गई और इन्होंने बताया भी था कि न्यूज़ 18 की खबर पर लगी मुहर, टीआरई 3 परीक्षा ओएमआर आज से होंगे अपलोड। आपको बता दें यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि बुकलेट सीरीज आपकी दी गई है, आप यहाँ से बुकलेट सीरीज अपना जो है वो डाउनलोड कर पाएंगे। उसके बाद यहाँ पे आपकी ओएमआर सीट कभी भी किसी भी समय आपकी जो है देखने को मिलेगी। यानी कि न्यूज़ 18 ने कल रात दी थी जानकारी, कहा था कि 24 घंटे में अपलोड होंगे ओएमआर। बीपीएससी ने साइट पर जारी किया नोटिस, बस नज़र बनाए रखें, जल्द मिलेगा सभी को ओएमआर आंसर की को लेकर के भी जल्द आपको अपडेट यहाँ पे मिलने वाला अपडेट। आपको बता दें 12 तारीख को यानी कि 12 अगस्त को जो है आपका आंसर की जारी किया जाएगा। लेकिन आंसर की जारी होने के साथ साथ आपके आंसर की में भी काफ़ी ज़्यादा जो है वो नंबर कम या ज़्यादा देखने को मिलेंगे। यानी कि किसी कैंडिडेट के नंबर बढ़ेंगे तो किसी न किसी कैंडिडेट के यहाँ पे नंबर कम होंगे। और आपको बता दें जितने भी कैंडिडेट यहाँ पे यूट्यूब से मिलाया हुआ है यानी कि जितने भी कैंडिडेट पेपर देने के बाद यूट्यूब चैनलों से आप लोगों ने जो आंसर की मिलाया हुआ है उसमें से आपको लगभग 5 से 6 नंबर तक जो है मतलब कि इसमें अंतर देखने को मिलेगा। या तो आपके नंबर बढ़ जाएंगे या तो आपके नंबर कम होंगे, इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा। साथ ही साथ आपका जो ओएमआर है, ठीक है, जो आपका ओएमआर है उसमें भी आपको जो है 2 से 3 नंबर यहाँ पे अंतर देखने को मिलेगा। क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट होंगे जो अनअटेम्प्ट किए होंगे यानी कि अटेम्प्ट नहीं किए होंगे वो, उसके बाद से बहुत सारे वो होंगे जो मल्टीपल जो है मार्क्स किए होंगे यानी कि मल्टीपल जो वहाँ पे ऑप्शंस को जो है गोला उन्होंने भरा होगा। इस वजह से जो है उसका जो यहाँ पे आपका चेक नहीं किया जाएगा और उस प्रश्न को जो है ख़त्म कर दिया जाएगा। यानी कि उस क्वेश्चन पर आपको जो है नंबर नहीं मिलेंगे। और एक चीज़ और आपको बता दें कि जो आपके विवादित प्रश्न हैं, देखिए जब आंसर की आएगी तभी जाकर के क्लियर हो पाएंगे कि जो आपके 15 से 16 जो आपके विवादित जो प्रश्न हैं जो हमने आपको बताया भी था कि उस पर आपको किस प्रकार से नंबर मिलेंगे। अगर यहाँ पे बीपीएससी आयोग के द्वारा जो आंसर की जारी की जाएगी यानी कि ऑफिशियल जो आंसर की जारी की जाएगी, अगर उससे मिलाने के बाद अगर आंसर वही रहा तो आपको तो बिल्कुल ठीक है, फिर नंबर में कोई चांस नहीं है कि नंबर आपके बढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद या तो उनके आंसर और आप हमारे आंसर में आपका डिफरेंट देखने को मिलेगा, तो कहीं ना कहीं उस पर जो है आपको नंबर मिलेंगे। यानी कि आपत्ति जब किया जाएगा, ध्यान दीजिएगा, आपत्ति जब किया जाएगा
तो उसके नंबर जो है सभी को बढ़ेंगे और सभी को नंबर उसमें मिलेंगे। लगभग 4 से 5 नंबर का अंतर जो है वो देखने को मिलेगा सभी के OMR को लेकर के। अगर बात करें आंसर की में बात करें, ठीक है, सभी में आपको देखने को मिलेगा नंबर में या तो नंबर इंक्रीज होगा या तो डिक्रीज होगा, दोनों में से एक आपको जो है देखने को मिलेगा। अगर जिन्होंने भी अलग से मिलाया होगा, यानी कि जो आंसर की आपने मिलाया है पहले और आपको लगता है कि हमारे यहाँ पे 85 नंबर बन रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे होंगे जिन्होंने मिलाया होगा जिसके 85 नंबर बन रहे होंगे, 80 नंबर बन रहे होंगे। तो इस प्रकार से और जब आंसर की आती है, ध्यान दीजिएगा, जब आंसर की आती है तो उनके जो है 4 नंबर 5 नंबर वो कम हो जाते हैं। यहीं पर अगर 80 वाले की बात करें, 80 वाला मिलाता है तो उनके भी 4 नंबर 5 नंबर कम हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं इनके 75 74 76 आते हैं, उनके बाद इनका जो है 80 के आसपास जो है इनका नंबर आता है। तो बिल्कुल आपको यहाँ पे घबराने की बात नहीं है। और आपको बता दें, जब भी आपका ऑफिशियल आंसर की आएगा, देखिए 12 तारीख को डेट दी गई है और हमको नहीं लगता है कि 12 तारीख तक आपका आंसर की दिया जाएगा। हमको लगता है कि आज ही कल में जो है आपको आंसर की भी वो दे दिया जाएगा, ठीक है, क्योंकि OMR सीट आपकी कभी भी आपको देखने को मिल जाएगी। तो जब भी मतलब कि OMR आएगा उस पर आप चेक कर लीजिएगा, नीचे आपके सारे नीचे जो आप OMR सीट के नीचे आपको आंसर्स जो है वो लिखे होंगे और आपने यहाँ पे गोला भी भरा होगा, लेकिन मेंशन किया होगा आंसर में, यहाँ नीचे भी दिया रहता है। और उसमें आप लोग देखिएगा कि कहीं आपने ऐसा तो नहीं है कि जिन्होंने त्रुटियाँ की हैं, यानी कि कोई गलतियाँ किया है, आप लोगों ने कोई गलती भी किया होगा तो उसके नंबर आपको नहीं मिलेंगे और किसी भी हालत में, ठीक है। अगर यहाँ पे सिग्नेचर को लेकर के बात करें तो देखिए सिग्नेचर से कोई वो नहीं है, अगर आपने सिग्नेचर नहीं किया तो तब भी आपका OMR सीट वो जारी किया जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए ऑफिशियल आंसर की में नंबर कम होंगे, OMR सीट में नंबर कम होंगे या ज़्यादा होंगे। OMR सीट में तो देखिए किसी के नंबर यहाँ पे ज़्यादा नहीं होंगे क्योंकि आप लोगों ने जो भी किया होगा वो नंबर मिलेंगे। हाँ, अगर आप लोगों ने वहाँ पे अपनी तरफ से गलतियाँ किया है तो वो नंबर कटेंगे, यानी कि नंबर उसके नहीं मिलेंगे। आंसर की बात करें, यानी कि जो आपत्ति वाले प्रश्न हैं उस पे आपके नंबर जो है बढ़ या घट सकते हैं, उस पर भी, ठीक है, और बढ़ने की संभावना ज़्यादा है, ठीक है। और देखिए यहाँ पे कट ऑफ को लेकर के अगर बात करें, चाहे वो PRT का हो, चाहे 6 to 8 का हो, चाहे 9 to 10 का हो या 11 to 12 का हो, सभी के कट ऑफ में काफ़ी अंतर देखने को मिलेगा। क्योंकि अगर यहाँ पे आपको बता दें OMR में गलतियाँ, फिर आपके आंसर की में जो है आपत्ति यानी कि विवादी जो प्रश्न है उसको लेकर के अगर बात करें, उस हिसाब से अगर देखेंगे तो कट ऑफ में आपको जो है थोड़ा बहुत जो है अंतर देखने को मिलेगा। यानी कि जो 3 से 4 नंबर का यहाँ पे अंतर देखने को मिल रहा है और इसी 3 से 4 नंबर का अंतर देखने के बाद जो है बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे होते हैं जो रेस से बाहर हो जाते हैं और ये बिल्कुल हकीकत बात है। और आपको बता दें जो भी OMR सीट मिलाएंगे आंसर की होगा उसमें आपके नंबर जरूर कम हो जाते हैं, ऐसा भी माना जाता है। माना क्या जाता है, आप लोगों ने देखा भी होगा, अटैम्प्ट नहीं किए होते हैं, प्रश्न छोड़ देते हैं, तमाम तरह की चीज़ें देखने को मिलती हैं। और बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे होते हैं जिन्होंने जो है मल्टीपल गोला तो भरा ही रहता है, लेकिन उसको जो है यहाँ पे या तो वाइटनर लगा देते हैं या इसे नाखून से खरोच देते हैं। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें आपकी इस वाले प्रश्न के आपके नंबर नहीं मिलते हैं, यानी कि ये आपका जो है नंबर इस पर नहीं मिलता है और इसी प्रश्न को डिलीट कर दिया जाता है। और उसके बाद देखिए आपके OMR भी रिजेक्ट हो सकती है अगर ऐसा आप करेंगे तो, ठीक है, क्योंकि अगर वहाँ पे स्कैन नहीं करेगा जब मशीन, तो कहीं ना कहीं आपके OMR भी वो रिजेक्ट हो सकती है। तो इस वजह से ये सारी गलतियों को नहीं करना चाहिए आपको, जो भी एग्जामिनेशन देते हैं कैंडिडेट OMR सीट पर। 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट की अगर बात करें यहाँ पे तो 12 तारीख को आप लोग सभी लोग तैयार रहिए। 12 को जो है महा आंदोलन होने वाला है और वो भी BPSC ऑफिस के सामने। अब इसके लिए देखिए क्या कुछ होता है, लेकिन ये 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट आपके लिए काफ़ी ज़रूरी है, सभी के लिए ज़रूरी है। क्योंकि अगर ये 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट नहीं दिया गया तो कहीं ना कहीं अभ्यर्थियों को काफ़ी नुकसान हो जाएगा। आपकी सीटें रह जाएंगी खाली, जिसमें आपको पता है कि 87,774 पदों पे आपकी भर्ती है और इस 87,774 में सिर्फ 50,000 ही सीटें बचेंगी, मतलब कि भरेंगे। उसके बाद जो और बची सीटें लगभग 30,000 से ऊपर जो सीटें हैं वो खाली रह जाएंगी। क्योंकि मल्टीपल रिजल्ट अगर दिया जाता है तो उस हिसाब से जो है जिनका भी चयन TRE 1 और TRE 2 में हुआ है उनका चयन TRE 3 में भी हो जाता है और TRE 1 की जो भी कैंडिडेट होंगे वो आप TRE 3 में ऐड हो जाते हैं, यानी कि वो जुड़ जाते हैं और वो सीटें उनकी खाली रह जाती है जैसे TRE 1, तो वो तो बैकलॉग सीटें हो जाएंगी जो भी कैंडिडेट वहाँ पे छोड़ेंगे। तो बहुत ही ज़रूरी है 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट लेकर के अगर बात करें तो सभी लोग यहाँ पे लगातार प्रदर्शन के लिए जो है मांग चल रही है और ये बिल्कुल होना भी चाहिए कि 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट। तो देखिए यहाँ पे आपको बस थोड़ा और इंतजार करना पड़ेगा और किसी भी समय आपको OMR सीट जो है आपके ऑफिशियल साइट पर देखने को मिल जाएगी। जैसे हमने अभी दिखाया कि बुकलेट सीरीज सभी की, यानी कि PRT 6 to 8, 9 to 10 और 11 to 12 सभी की बुकलेट सीरीज जो है वो आ गई है और उसको आप डाउनलोड करके जो है अपने पास जो है पेपर रख सकते हैं।